हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आगे सॉल्व करते हैं डीजल साइकिल पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ डीजल साइकिल इज 7.5 बार। ओके, क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन क्या है देखिए। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है। मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑलरेडी आपको समझाया जा चुका है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है। ये एक इमेजिनरी प्रेशर है। ओके, ऑन एन एवरेज साइकिल में जितना प्रेशर काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर बोलते हैं, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया है, 7.5 बार। एंड द कंप्रेशन रेशियो इज 12.5। क्वेश्चन में कितना दिया है कंप्रेशन रेशियो, 12.5। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कट ऑफ द साइकिल ऑफ इट्स इनिशियल प्रेशर इज 1 बार। अगर क्वेश्चन में इनिशियल प्रेशर कितना गिवन है, 1 बार, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो का क्या मतलब होता है, रो। रो हमें कैलकुलेट करना है, जिसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, V3/V2। ओके, गिवन देख के आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट बैठ रहा है। मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया है, कंप्रेशन रेशियो दिया है, P1 दिया है, और आपको रो कैलकुलेट करना है। और इस तरह के गिवन डाटा में हमें यह समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मीन इफेक्टिव प्रेशर का अगर हम फॉर्मूला लगा दें तो उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कट ऑफ रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि मीन इफेक्टिव प्रेशर के फॉर्मूले में कंप्रेशन रेशियो होता है, कट ऑफ रेशियो होता है और गामा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला क्या है डीजल इंजन के लिए, मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला है P1 कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा-1, ओके, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट रो, गामा रो -1। ओके, रो -1 माइनस कंप्रेशन रेशियो की पावर 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय रो टू द पावर गामा-1, ब्रैकेट क्लोज। डिवीजन में डिवाइड आपका डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, क्या क्या आता है, गामा-1 और कंप्रेशन रेशियो -1, ये गिवन। ओके, इस तरह फॉर्मूले में आप देखिए कि आपको क्या क्या चीजें पता है और आपको क्या निकालना है। मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको गिवन है, आपको कंप्रेशन रेशियो गिवन है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, ओनली रो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब रो की पावर गामा है, यहाँ पर रो की पावर 1 है, तो एक तरह की इक्वेशन फॉर्म होगी और उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेटर से। और उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, रो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना दिया है, 7.5 बार। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 7.5 बार। P1 कितना है, P1 है 1 बार। कंप्रेशन रेशियो कितना गिवन है, 12.5 बार, और इसको 12.5 गिवन है। और गामा कितना है, 1.4 ऑलवेज, 1.4 -1 ब्रैकेट 1.4 रो की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट करना है रो की वैल्यू, रो -1। कंप्रेशन रेशियो कितना गिवन है, 12.5, यहां पर माइनस आ जाएगा, 12.5 कंप्रेशन रेशियो 1 माइनस 1.4, ओके, ब्रैकेट रो टू द पावर 1.4 -1 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई देखिए, डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, गामा-1, गामा की वैल्यू कितना लेते हैं हम, 1.4 ऑलवेज, 1.4। कंप्रेशन रेशियो कितना गिवन है, कंप्रेशन रेशियो गिवन है 12.5 -1। ओके, कंप्रेशन रेशियो कितना है, 12.5 -1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या क्या आता है, 7.5 इज इक्वल्स टू, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1.4 -1, तो इसकी पावर में क्या देगा, 0.4। तो 12 की पावर अगर आप 0.4 करेंगे तो कैलकुलेट करके लिख दीजिए, या तो फिर आप एक काम करिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके पूरा कैलकुलेट कर लीजिए और यहाँ से रो की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। तो हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 34.33। इसको कैलकुलेट कर लिया हमने। आगे चलते हैं, 1.4 मल्टीप्लाइड बाय रो -1, तो 1.4 को हम क्या कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो यह देगा 1.4 मल्टीप्लाइड बाय रो
मल्टीप्लाइड बाय 1.4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आ जाएगा 1.4 माइनस, ये अंदर जा रहा है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये सॉल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12.5 टू दी पावर 0.4 मल्टीप्लाइड बाय रो की पावर 1.4 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 12.5 की पावर 0.4 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 11.5। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एक इक्वेशन फॉर्म होगी, और उस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो रो की वैल्यू लगभग आपकी आ जाएगी। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, कैलकुलेटर से कैसे, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, और ये पूरी इक्वेशन को आप कैलकुलेटर में फीड कर दीजिए, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, और वो कट ऑफ रेशियो की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2.24। ओके, ये आ रही कट ऑफ रेशियो की वैल्यू। ओके, इक्वेशन जो फॉर्म होगी आप क्रॉस चेक करिएगा, वो इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होगी। वो इक्वेशन है 0.346 रो टू दी पावर 1.4 सॉरी 1.4 माइनस 1.4 रो प्लस 2.04 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म होगी इसको सॉल्व करने के बाद। ओके, और ये कैलकुलेटर से ही सॉल्व होगा, इस तरह की 0.4 और पावर में 12.5 टू दी पावर 0.4, ये सब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को आप क्या करिए, कैलकुलेटर में फीड करिए। ओके, एक अननोन है इसमें, इसको हम सॉल्व करेंगे तो रो की वैल्यू डायरेक्ट आएगी 2.24। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि आपका परसेंटेज ऑफ कट ऑफ पूछा गया था। यहां पर मैं लिख देता हूं परसेंटेज ऑफ कट ऑफ। ओके, इससे पहले हमने डीजल का एक क्वेश्चन किया है। ओके, उस क्वेश्चन में हमने इसका मतलब समझा था कि परसेंटेज ऑफ कट ऑफ का क्या मतलब होता है। आपको मैं एक बार और समझा देता हूं, परसेंटेज ऑफ कट ऑफ का मतलब क्या है। डीजल साइकिल किस तरह से दिखाई देती है, डीजल साइकिल में आपको कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होती है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ओके, 1 to 2 adiabatic, 2 to 3 constant pressure, 3 to 4 adiabatic expansion and 4 to 1 is constant volume heat rejection। परसेंटेज ऑफ कट ऑफ का क्या मतलब था, हमने ये बोला था कि V3 minus V2 is equals to the percentage of stroke volume, एंड परसेंटेज ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम हमने क्या बोला था V1 माइनस V2। इसको जब हमने सॉल्व किया था तो किस तरह से निकल कर आया था, रो -1 V2 से डिवाइड कर देंगे तो, और यह आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कट ऑफ कंप्रेशन रेशियो -1, ये फॉर्मूला था। और हमें पूछा है परसेंटेज ऑफ कट ऑफ, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, परसेंटेज ऑफ कट ऑफ इज इक्वल्स टू रो -1 डिवाइडेड बाय कंप्रेशन रेशियो -1, रो -1 डिवाइडेड बाय कंप्रेशन रेशियो -1। ओके, वैल्यूज फीड कर देते हैं। रो की वैल्यू आपको कितनी आई है 2.24 -1 डिवाइडेड बाय कंप्रेशन रेशियो, क्वेश्चन में कितना गिवन है 12.5 -1। ओके, यहां पर आ जाएगा आपके पास परसेंटेज ऑफ कट ऑफ। परसेंटेज ऑफ कट ऑफ की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, ये आ रही है 10.78% अराउंड। ओके, इसका मतलब क्या है कि लगभग आपकी ये वाली जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, इनमें क्या रिलेशन है कि ये जो कट ऑफ है, मतलब यहां से फ्यूल सप्लाई स्टार्ट हुआ और यहां से फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो गया, तो ये जो वैल्यू है ये टोटल स्ट्रोक का कितना परसेंट है 10% है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। कभी भी आपसे परसेंटेज ऑफ कट ऑफ बोला जाए या फिर ये बोला जाए कि आपका जो V3 माइनस V2 जो है
वो परसेंटेज दिया जाए किसके टर्म्स में, स्ट्रोक वॉल्यूम की टर्म्स में, तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए कि परसेंटेज ऑफ कट ऑफ इज इक्वल टू क्या होता है, रो माइनस वन डिवाइडेड बाय कंप्रेशन रेशियो माइनस वन। ओके, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कैलकुलेट किया। क्वेश्चन में आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया था, कंप्रेशन रेशियो दिया था, P1 दिया था, गामा की वैल्यू दी थी, और आपको क्या निकालना था, परसेंटेज ऑफ कट ऑफ। तो पूरी क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ किसमें कैलकुलेशन आपको लगा, रो कैलकुलेट करने के लिए। रो के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा और उससे आप रो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहां रख देंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ कट ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो इसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्लास में डीजल साइकिल के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।